अनोखा यज्ञ। पात्र राजा, महामंत्री, राज ज्योतिषी, युवा सन्यासी। पहला दृश्य। एक बीमार राजा चिंता में डूबे अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार में बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। दरबार का वातावरण गंभीर है। तभी राजा महामंत्री की ओर देखकर बोलने लगते हैं। महामंत्री, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी भी या नहीं। अब तो धूप लगने या धूल उड़ने से यह और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप निराश ना हो महाराज, कोई न कोई उपाय तो जरूर निकलेगा। अब क्या उपाय निकलेगा महामंत्री? देश के सारे वैद्य हकीमों से तो कुछ हो नहीं पाया। भला अब कोई क्या कर सकता है? लगता है अंत निकट ही है। ऐसा ना कहिए महाराज, मैंने आज राज ज्योतिषी जी को दरबार में बुलाया है। वे अवश्य कोई न कोई उपाय बताएंगे। दूसरा दृश्य। राज ज्योतिषी जी दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी दरबारी खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आपको तो पता ही होगा कि राज ज्योतिषी जी गंभीरता से गर्दन हिलाते हैं। महामंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि एक यज्ञ के द्वारा ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन इस यज्ञ में आपको ऐसा दान देना होगा जो सारी प्रजा के काम आए। ऐसा कौन सा दान हो सकता है राज ज्योतिषी जी? और हवन से जो धुआं उड़ेगा उससे तो महाराज की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। पर उपाय यही है। राज ज्योतिषी जी की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। यदि यज्ञ कराएं तब भी हानि और ना करवाएं तब भी हानि। किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। तभी एक सन्यासी ने दरबार में प्रवेश किया और महामंत्री से कहा। महामंत्री जी, मैं एक ऐसी विधि जानता हूँ जिससे यज्ञ भी हो जाएगा और धुआं भी नहीं उड़ेगा। सारा दरबार उत्सुकता से उस सन्यासी की ओर देखता है। राजा के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। ऐसी कौन सी विधि है, हमें भी बताएं। समय आने पर आप स्वयं देख लेंगे महामंत्री जी। किंतु सबसे पहले आप एक चौरस मैदान में 101 गड्ढे खुदवा दें। साथ ही 101 अलग अलग प्रकार के पौधों का भी प्रबंध कर दें। मैं कल प्रातः यज्ञ आरंभ करूंगा। सारे देश में इस अनोखे यज्ञ का समाचार फैल गया। दूर दूर से लोग इस यज्ञ को देखने के लिए आने लगे। तीसरा दृश्य। एक बड़ा सा चौरस मैदान जिसमें 101 गड्ढे खुदे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे एक स्थान पर रखे हैं। लोगों की भीड़ आंखें फाड़ फाड़ कर यज्ञ के आरंभ होने की प्रतीक्षा में लगी है। महाराज, अब आप एक एक पौधा अलग अलग गड्ढे में लगाते जाएं। महात्मन, इन पौधों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। राजा ने 101 गड्ढों में पौधे लगा दिए। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वे थके थके से लग रहे थे।
लेकिन फिर भी धूप और धूल उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। तभी सन्यासी जी बोले, यदि आप प्रतिदिन इनकी देखभाल करेंगे तो इनके फूलों की खुशबू से आप प्रसन्न चित्त भी हो जाएंगे। हाँ महात्मन, मैं स्वयं इनकी देखभाल करूंगा। इन्हें बिल्कुल अपने बालक के समान पालूंगा महात्मन। हाँ महाराज, आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि श्रम के अभाव में मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। धन संपत्ति से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु स्वास्थ्य नहीं। हम सभी को प्रतिदिन कुछ न कुछ श्रम अवश्य करना चाहिए। पर महात्मन, वह दान? हो तो गया दान। आपके द्वारा लगाए गए पौधों से जो लाभ प्राप्त होगा वह दान के रूप में सारी प्रजा को मिल जाएगा। सन्यासी की बात सुनकर हजारों स्त्री पुरुषों की तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठता है। सभी सन्यासी की प्रशंसा करते करते अपने अपने घर की राह लेते हैं। पर्दा गिरता है।